very quickly thought of a plan to save the turtle. The sparrow flew up high in the sky to locate where Hunter had gone. When he found the hunter, he told the deer, who ran quickly to overtake the hunter, taking care not to be seen by him. Okay, यहाँ तक हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं, देन वील गो अहेड. स्पैरो जो था वो एकदम हाई स्काई में उड़ के गया सो दैट वो हंटर को लोकेट कर सके. लोकेट करने का मतलब उसकी लोकेशन पता कर सके. ऑलराइट, जैसे कि जीपीएस काम करता है थ्रू सैटेलाइट, सो लाइक दैट ही फाउंड द लोकेशन ऑफ द हंटर. नाउ देन ही टोल्ड द डियर टू क्विकली गो एंड ओवरटेक द हंटर. तो जो डियर था वो फटाफट गया, बुशेस के अंदर छुप छुप के उसने हंटर को ओवरटेक कर लिया. ओके, यहाँ पे देखो लिखा है टेकिंग केयर नॉट टू बी सीन बाय हिम. यहाँ पे हिम कौन है? हिम इज़ द हंटर. ठीक है, ओके. टेकिंग केयर नॉट टू बी सीन बाय हिम, द डियर वेंट एंड ले डाउन ऑन द हंटर्स पाथ प्रिटेंडिंग टू बी डेड. नाउ डियर ने क्या किया, उसने पहले तो हंटर को ओवरटेक किया, देन ओवरटेक करने के बाद वो उसके पाथ में जाके लेट गया. जो हंटर का पाथ था जाने वाला, वहाँ पे जाके लेट गया, प्रिटेंडिंग टू बी डेड. नाउ देयर इज़ अ वर्ड प्रिटेंडिंग. प्रिटेंड का मतलब फेक बिहेवियर करना. ओके, उसने फेक किया कि वो मर गया है. ऑलराइट, उसने प्रिटेंड किया, उसने ऐसा दिखाया जबकि वैसा नहीं था, बट उसने हंटर को दिखाया कि मैं मर गया हूँ. एक्टिंग करी एक तरीके से, उसने मरने की एक्टिंग करी, प्रिटेंड किया कि वो डेड है. When the hunter saw the dead deer, he became very happy on seeing the big animal which he could take back instead of the small turtle. अब जब उसने देखा हंटर ने कि इतना बड़ा डियर मरा हुआ पड़ा है, तो वो बहुत ही खुश हो गया कि मेरे को तो अभी छोटा सा टर्टल ही मिला था, अभी मैं इतना बड़ा डियर ले जा सकता हूँ अपने घर. Now what did the hunter do? See, let's see. He dropped the trap turtle on the ground and went towards the deer. उसने जो टर्टल को पकड़ा था उसने उसको वहीं पे छोड़ दिया और वो डियर की तरफ चला गया. The mouse quickly went towards the turtle, cut the net with his sharp teeth and freed the turtle. The mouse quickly went. माउस फटाफट गया उसके पास, टर्टल के पास, जो कि उसने अभी हंटर ने छोड़ दिया था पीछे. ठीक है, उसने फटाफट नेट को काटा और टॉर्टोइस को फ्री कर दिया. यहाँ पे देखो इसको कैसे लिखा है, कट द नेट विथ हिज शार्प टीथ एंड फ्रीड द टर्टल. फ्रीड का मतलब फ्री कर दिया, टू सेट फ्री. यहाँ पे लिखा है टू सेट फ्री. चिल्ड्रन, दीज जो ऐसे ब्लॉक्स में लिखे रहते हैं ना वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड आई एम श्योर आप लोगों में से काफ़ी बच्चों को इनके मतलब ऑलरेडी नहीं पता होंगे. दैट इज़ वाई you need to remember them, memorize them. Okay, now let's see the next page. Now he freed the turtle and the okay, we will do it next time children. This is for today. Now हमें क्या पता चला अभी तक कि there were 4 friends, the deer, the sparrow, the mouse and the turtle. वो हमेशा साथ में रहते थे. एक दिन उन्होंने देखा कि एक हंटर आया अपने बिग नेट के साथ, ओके, हंटिंग करने के लिए. नाउ उन सब ने भागने का प्लान किया अपने आप को सेव करने के लिए. तो डियर जो था वो बुशेस में छुप गया, माउस जो था वो ट्री के बॉटम में एक होल था वहाँ पे चला गया, और जो स्पैरो थी वो एक नेबरिंग ट्री के, नेबरिंग मतलब जो पास में था, नेबर होता है ना जो हमारे घर के पास में रहता है, तो नेबरिंग ट्री मतलब जो उसके पास वाला ट्री था वो. ऑलराइट, तो वो अपने पास वाले ट्री के सबसे ऊंचे ब्रांच पे जाके बैठ गई. लेकिन जो टर्टल था, बिकॉज वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, वो चाहता था कि वो फास्ट जाके एकदम पॉन्ड में छुप जाए, लेकिन क्योंकि वो स्लो चलते हैं वो बेचारा वहीं पे रह गया. ओके, नाउ हंटर ने क्या किया, उसने अपना नेट थ्रो किया टर्टल के ऊपर और उसको पकड़ लिया. अभी जब सब फ्रेंड्स ने देखा, बाकी 3 फ्रेंड्स ने देखा कि हमारा बेस्ट फ्रेंड जो है टर्टल वो तो जाल में फंस गया है, तो उनको अच्छा नहीं लगा. तो उन्होंने फटाफट एक प्लान बनाया कि लेट अस सेव द टर्टल. हम अपने फ्रेंड को छोड़ेंगे नहीं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम उसकी हेल्प करेंगे. ऑलराइट, सो उन्होंने व्हाट डिड द प्लान, दे प्लान्ड दैट
the bird or the sparrow will go high up in the sky to locate the hunter. वो जाके लोकेशन पता करेगी हंटर का, ठीक है. Then deer will overtake the hunter and he overtook the hunter and he lied down in his path. वो वहाँ पे जाके लेट गया उसके पाथ में, ठीक है. और उसने pretend किया that वो मर गया है. So he pretended to be dead. Now when he pretended to be dead, the hunter was very happy to see the deer. कि oh wow, this is a good deal. मैं अभी तक तो मैं छोटा सा टर्टल ही लेके जाने वाला था घर, बट अभी मुझे बहुत बड़ा सा डियर मिल गया है. तो उसने बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, उसने लालच की वजह से अपने टर्टल को छोड़ दिया वहीं पे. नाउ जब उसने जैसे ही टर्टल को छोड़ा तो माउस गया फटाफट, उसने उसका नेट को अपने शार्प टीथ से कट कर दिया एंड टर्टल को फ्री कर दिया. ऑलराइट, जो बाकी है वो हम कल पढ़ेंगे. आई हैव 2 exercises for you today. Very simple ones. We will discuss it and you will do it for homework. We will do comprehension A. Match the words from the story with their meanings. आपको इनमें मीनिंग मैच करना है. ऑलराइट, ये जो वर्ड्स दिए हैं आपको यहाँ पे मीनिंग से मैच करना है. ऑलराइट, आई विल डू, there are 8 of them. I will do 2 and rest you will do for your homework. We will see troubled. Okay, upset, no. Nearby, no. Bad luck, no. Surprised, no. Caught suddenly, disturbed, afraid. Okay, now it will be disturbed and disappointed will be upset. Okay, rest you will do. आपको यहाँ से वर्ड देखकर यहाँ पे वर्ड मीनिंग से मैच करना है. ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिक्शनरी को देख सकते हैं और यू कैन आस्क योर पेरेंट्स एज वेल, और इफ नॉट दैट यू कैन आस्क मी एज वेल. Okay, now let's see the next exercise, that is language structure. Encircle the word which are spelled correctly. इसमें आपको जो सही वो है ना आई एम सो सॉरी, सही स्पेलिंग को आपको एनसर्कल करना है. एनसर्कल मतलब सर्कल के अंदर डालना है. there are 10. I will do 3 for you, rest you will do for your homework. Swimming, SWIMMING. It is the correct spelling. Single M, no, that's the wrong one. BRANCHES, that's the correct one. This is the wrong one. Here, now see how do you pronounce the word. Okay, branches है ना, branch is, ठीक है. ब्रांच इज़, ठीक है. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ब्रांच BRANC, डबल H है इसमें, जो रॉन्ग स्पेलिंग है, उसके बाद ES लगा है. तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांच हेस. इट इज़ नॉट ब्रांच हेस, इट इज़ ब्रांचेस. ओके, सो दैट इज़ हाउ यू स्पेल एंड यू प्रोनाउंस इट एंड यू गेट टू नो कि क्या सही है. इट इज़ नॉट ब्रांच हेस, इट इज़ ब्रांचेस. ऑलराइट, आप ऐसे भी करके देख सकते हो. इफ़ यू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड यू कैन राइट द करेक्ट स्पेलिंग एज वेल. लेकिन अगर आपको प्रोनाउंसिएशन गलत पता होगा तो आप गलत ही लिखोगे. इट इज़ अ रूल, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. अगर आप हिंदी का भी वर्ड गलत प्रोनाउंस करोगे तो आप उसे गलत लिखोगे भी, क्योंकि आपको माइंड वैसे ही मेमोराइज करता है. दैट इज़ वाई आप जो भी बोलते हो वो आपको करेक्टली बोलना चाहिए. Pronunciations has to be correct always. Alright, now let's see the next exercise. It is language structure A. We will do language structure B now. Okay. Countable and uncountable nouns. हमने पहले countable and uncountable nouns पढ़े हैं, हम ये वाला करेंगे. Okay.